हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हमने बेस एक्सेप्शन के बारे में देखा था। मैंने आपको अच्छे से बताया एंड मैंने आपको एक हायरार्की भी दिखाई थी, जो मैंने प्रोग्राम के थ्रू भी दिखाई थी आपको एंड मैंने एक इंटरनेट के थ्रू भी आपको दिखाई थी। जहाँ से वो हायरार्की के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से बेस क्लास होती है, उसकी एक्सेप्शन क्लास होती है एंड उसके अंदर 19 क्लासेस जो हैं एंड उसके अलावा ही मैंने आपको बताया था एक वार्निंग क्लास भी दिखाई थी। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा, उनको एक्सप्लोर करना मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो दोस्तों, आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन क्लास। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि आपको ये एक्सप्लोर करके आना है, ठीक है, ट्राई और एक्सेप्ट के बारे में। तो मैंने आपको ये बताया था कि हम इसी से ही किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट की हेल्प से। और हमारे पास एक्सटर्नल भी होते हैं, फाइनली एंड एक एल्स भी होता है, उनको भी हम देख लेंगे। बट ये आपसे एक्सप्लोर करने के लिए कहा था, तो आई होप आपने देखा होगा। तो दोस्तों, थ्योरी देखने से पहले हम चलेंगे एग्जाम्पल पे और वहां पे हम इसको अच्छे से देखेंगे। देखो, मैंने आपके लास्ट के लेक्चर में ये बताया था, तो अभी के लिए इसके लिए यहाँ से इसको तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। एंड मैंने यहाँ पे ये बताए थे दो एग्जाम्पल, देखो इनको कर लेता हूँ अनकमेंट अभी यहाँ पे। ठीक है, ये वाला इसको हम कमेंट ही रहने देंगे। तो दोस्तों देखो, मेरे यहाँ पे एक्सेप्शन आई थी, ठीक है, यहाँ पे मैंने इनपुट लिया था, ये एक्सेप्शन आई थी। या चलो एक काम करते हैं, इस इनपुट वाले को हटा देते हैं यहाँ से एंड इसके अंदर देखते हैं ये मेरी जो एक्सेप्शन आई, ठीक है। तो देखो, अब इस तरह से आया था। मैंने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक का मुझे यूज करना है, मैंने ट्राई ब्लॉक का यूज किया। ट्राई ब्लॉक का यूज करने के बाद मैंने एक्सेप्शन इसके अंदर डाल दी, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्सेप्शन, जिस केस में भी एक्सेप्शन आने वाली होगी उसमें मैं ट्राई ब्लॉक का यूज कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि विदाउट ट्राई में यूज नहीं कर सकता। अगर हम इफ एल्स के थ्रू भी यूज करना चाहें तो वह भी कर लेंगे। बट वहां पे सिनेरियो क्या है कि एक काफी लेंथी सिनेरियो हो जाता है, उसके अंदर काफी लेंथी प्रोसेस होता है, जिसमें वो बात नहीं हो पाती जो यहाँ पे ट्राई की हेल्प से हो जाती है, ठीक है। देखो इस तरह से हुआ। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, कैच का यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी, एक्सेप्ट का यूज करते हैं। तो एक्सेप्ट मैंने किया यहाँ पे, और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे देखो किस तरह की एरर आ रही थी। पहले आपको ये देखना है कि एरर किस तरह की आ रही थी, तो किस तरह की एरर आ सकती है वो आपको देखना है। देखो, अगर मैं यहाँ चलता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ इस तरह से, तो मेरे पास यहाँ पे तो कोई एरर आई नहीं थी, ठीक है, एरर ही नहीं आई थी। तो अभी हम एक काम करते हैं, इसकी एरर देख लेते हैं। मान लो मैंने 5 लिया, डिवाइड कर दिया 0 से, तो देखो अभी कौन सी आ रही है, आने वाली है, तो डिवाइड, यहाँ पे 0 डिवीजन एरर आने वाली है। तो हम इसी को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ये कर लेता हूँ एंड यहाँ से देखो ये मैंने इस तरह से कर लिया। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ क्या लिखना होता है एक्सेप्ट के आगे। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो मेरी एक्सेप्शन है उसका एक हैंडलर बनाऊंगा, ठीक है। तो कौन सी थी, 0 डिवीजन, ये मैंने बना लिया, ठीक है, इसके अंदर। और मैं यहाँ पे एज मैंने एक मैसेज दे दिया है। चलो मैसेज नहीं देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी फिलहाल हम ऐसे लिखते हैं। और प्रिंट हम क्या कराते हैं कि डिवाइड बाय 0 मैंने इस तरह से यहाँ पे ये बना लिया, ठीक है। अब मेरे पास ये हो गया। अब मैं करता हूँ उसको एग्जीक्यूट। तो देखो मेरे पास यहाँ पे इस तरह एरर आया था, वो किस लिए आया था, क्योंकि यहाँ से मुझे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना है, ठीक है, ओनली क्लास का नाम लिखना है। तो देखो अभी मेरे पास क्या हुआ कि यहाँ से डिवाइड बाय 0 का मैसेज आ गया है। अभी अगर मैंने जब यहाँ पे यूज ही नहीं किया था तो मेरे पास आ रही थी एरर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं दूसरा आपको बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ इस तरह से, प्रिंट मैंने कराया हेलो, तो अब क्या ये एग्जीक्यूट होगा? देखो एग्जीक्यूट करते हैं तो हेलो तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। हाँ, अगर ये नहीं होता तो अब हम देखते हैं, तो अब ओनली हेलो ही होगा। तो इस चीज से आपको क्या समझ में आई कि अगर एक्सेप्शन आती है, अगर हमारी एक्सेप्शन आ रही है और डिफॉल्ट हैंडलर उसको हैंडल कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारा जो एक्सेप्शन के बाद वाला केस है वो कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे कि ये हेलो मैंने लिखा, ये चलेगा ही नहीं। इनकेस अगर हमारी एक्सेप्शन नहीं आती है तो पूरा चलेगा, फिर एक्सेप्ट नहीं चलेगा। तो देखो ये होता कैसे है। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बनता है, जो ये हमारे पास ये वाला जो है, जब एक्सेप्शन आई तो उस एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। अब कौन सी क्लास है यहाँ पे है 0 डिविजन एरर, ठीक है, 0 डिवीजन एरर है, तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा एंड उस ऑब्जेक्ट जो कि अभी प्री डिफाइन बन रहा है, ठीक है, डिफॉल्ट हैंडलर जो है वो बना रहा है, और उसको यहाँ से थ्रो कर देगा। थ्रो करेगा मतलब एक लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं थ्रो, बट यहाँ से क्या होता है, रेज का यूज करते हैं यहाँ पे दोनों। एक तरह से थ्रो करेगा, उसको एक्सेप्ट क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा एंड यहाँ पे प्रिंट करा देगा। देखो अगर मैं यहाँ पे मैसेज की बात करूँ तो एज मैसेज में इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट क्या करा सकता हूँ, यहाँ पे मैसेज भी प्रिंट करा सकता हूँ। अब देखो मैं यहाँ एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास क्या है, 0 डिविजिबल बाई 0 और डिविजिबल, यहाँ पे डिविजिबल बाई 0, ये इस तरह से मेरा आ गया। तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट एक मैसेज प्रिंट हुआ था, ठीक है।
अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ, देखो मैंने अपना हटा दिया है एंड इस तरह से हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। देखो अभी मेरे पास यहाँ पे डिवीजन बाय 0 ये इस तरह से आ गया है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे ये होता है। अब देखो ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा लेंथी और थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, बट जब हम देखेंगे ना खुद से रेस करनी तो वो सिनेरियो देखेंगे तो वहाँ अच्छे से समझ जाओगे, वहाँ आप प्रॉपरली समझ जाओगे किस तरह से ये होता है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे एक सिंगल एक्सेप्ट यूज कर लिया, ठीक है। अब मेरे को और भी यूज करने हैं, ठीक है, और यूज करने हैं तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर इनको ही इस तरह से यूज कर लेता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ से तो इस तरह की एरर आ गई, ठीक है। मैंने आपको दूसरी एरर भी काफी सारी बता रखी है। तो यहाँ से मान लो मेरे पास कोई और एरर आती है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास टाइप एरर आ जाती है, तो यहाँ से मैंने टाइप एरर ले ली, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाली मेरे पास कोई और एरर आ जाती है, ठीक है, जिसके अंदर नेम एरर है, तो यहाँ पे नेम एरर आ गई मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास कोई और एरर आ गई, कोई और एरर मैं हैंडल कर रहा हूँ, यहाँ पे अर्थमेटिक एरर आ गई जिस तरह से। तो देखो ये इस तरह से मेरे पास हो गया। अब मेरे पास अभी तक तो ये था, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि सेकंडली मैंने क्या करा, यहाँ पे प्रिंट कराया, यहाँ पे मैंने ए को प्रिंट करा दिया। अब मेरे पास ए तो कुछ है ही नहीं, एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो मेरे पास क्या आ गया, ए इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे ए इज नॉट डिफाइंड इस तरह से आ गया। अब अगर मान लो यहाँ पे कौन सी नेम एरर थी ये मेरी, ये नेम है ही नहीं मेरे पास। अब मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो यहाँ पे ए के अंदर एरर आ गया, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे इस तरह से उसने मेरे को एक एरर दे दी है। बट मैंने जब इसको हैंडल कर लिया था इसके थ्रू, देखो यहाँ पे एक फॉर्मेट मिल रहा था मेरे को जिसके अंदर आ रहा था ए इज नॉट डिफाइंड, देखो इस तरह से आ रहा था। तो दोस्तों कहने का सिनेरियो क्या है कि कहने का मतलब यही है कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्शन के हैंडलर लगा दिए हैं। एक्सेप्ट जो एक्सेप्ट मतलब जो यहाँ से एरर अकर होगी, यहाँ पे वो चेक करेगा इसमें क्या ये मैच हो रहा है कि नहीं भाई ये मैच नहीं हो रहा, क्या ये मैच हो रहा है, ये नहीं हो रहा, क्या ये मैच हो रहा है, हाँ ये मैच हो रहा है। अगर ये मैच हो रहा है तो ये एग्जीक्यूट हो जाए और फिर नीचे वाला कोई भी मैच यहाँ पे चेक ना हो। स्विच देखा होगा आपने, स्विच आपने नहीं देखा, मैं बाद में बताऊंगा आपको मैच कीवर्ड के बारे में। तो अगर और कोई लैंग्वेज देखी होगी तो उसमें स्विच देखा होगा। ऐसे ही यहाँ पे मैच कीवर्ड होता है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो स्विच जैसा केस यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। देखो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हो गया। इसके बाद एक काम और होता है, फाइनली हम यूज करते हैं, ठीक है। तो फाइनली के अंदर क्या होता है, अगर हम फाइनल की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि एग्जीक्यूट होगा ही होगा। मतलब फाइनली का मतलब ये है कि एग्जीक्यूट होना ही होना है, ठीक है। तो उस चीज को हम इस तरह से यूज करते हैं। तो अब मान लो मैंने फाइनली यूज किया और मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया प्रोग्राम एंड, ठीक है, इस तरह से। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे एरर भी आई है और प्रोग्राम एंड भी आया है। अच्छा दूसरी बात देखो, हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे मेरे पास कोई एरर आई नहीं, मान लो एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो हेलो और प्रोग्राम एंड फिर भी आया है। तो कहने का मतलब यह है कि एक्सेप्ट जो है वो तभी चलेंगे जब एरर आएगी, ठीक है, वो भी जो मैच होगा वो वाला चलेगा। और अगर हम बात करें फाइनली की, तो फाइनली हर किसी केस में चलेगा, हर किसी केस में चलेगा चाहे एरर आए या ना आए। फाइनली हम यूज करेंगे ट्राई के साथ, ठीक है, एक्सेप्ट के बाद यूज करेंगे। ये आपको देखना है कि फाइनली हम कहाँ यूज करते हैं, एक्सेप्ट के बाद यूज करते हैं, ट्राई के साथ ही यूज करते हैं। एंड अगर एरर आए या ना आए फाइनली चलना ही चलना होता है, ठीक है। अब आपको एक चीज और बताता हूँ, इसके साथ साथ मैं एल्स और बताता हूँ। हम यहाँ पे एल्स भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि जैसे हम फॉर लूप के साथ एल्स यूज करते थे, वैसे हम एल्स यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ प्रिंट कराया तो यहाँ पे लिख दिया दिस इज एल्स, तो मैंने इस तरह से ही कर लिया। अब देखो दोस्तों अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हेलो आ रहा है, दिस इज एल्स आ रहा है एंड आ रहा है। अभी मेरे पास कोई अकर, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन अकर हुई कि नहीं, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन अकर नहीं हो रही है, ठीक है। अब मैं देखो इसको एक बार अगेन एग्जीक्यूट करके बता रहा हूँ, मेरे पास कोई भी एक्सेप्शन अकर नहीं हो रही है, हेलो प्रिंट हो रहा है। उसके बाद यहाँ एक्सेप्शन अकर नहीं हो रही, तो यहाँ तक का कोई भी पार्ट नहीं चलेगा क्योंकि एक्सेप्शन नहीं अकर हुई। उसके बाद यहाँ पे एल्स आया, एल्स एग्जीक्यूट हुआ तो दिस इज एल्स आ गया। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम एंड ये वाला आ गया। अब दोस्तों देखो मेरे पास यहाँ पे अकर हो गई एक्सेप्शन, ठीक है। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास आया क्या है, देखो एक्सेप्शन अकर हुई तो पहले तो ये हेलो नहीं आएगा। आपको मैंने बताया जहाँ पे भी एक्सेप्शन अकर हो जाती है उसके बाद वाला एक भी कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है। जैसे रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट है ऐसे यहाँ पे एक्सेप्शन वाला मैंने हैंडल की। तो नेम ए इज नॉट डिफाइंड किसके थ्रू हुई है, इस वाले के थ्रू हुई है, ठीक है, इसके थ्रू हुई है। उसके बाद देखो यहाँ पे एल्स एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एल्स क्या नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। देखो एल्स यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूट किया, फाइनली एग्जीक्यूट हो गया है। तो दोस्तों ये चीज आपको देखनी है कि अगर एक्सेप्शन अकर हो रही है तो एल्स नहीं चलेगा, और अगर एक्सेप्शन नहीं अकर हो रही है तो एल्स चलेगा जब हम ट्राई के साथ एल्स को यूज करेंगे। एल्स हमेशा फाइनल से पहले यूज किया जाएगा, ये चीज आपको पता लगी।
तो दोस्तों एक्सेप्शन हैंडलिंग हो कैसे रही है, ये क्वेश्चन भी आपके मन में आया होगा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो मेरे पास ये है ही नहीं यहाँ पे ये वाली क्लास, ठीक है, नेम एरर। तो अभी तो नेम ए इज नॉट डिफाइन आया था, अभी उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम एंड भी आया था। अब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो मेरे पास हुआ क्या, यहाँ पे ओनली एरर आ गया है और इस एरर ने नेम इज नॉट डिफाइन दिया, उसके बाद फाइनली को एग्जीक्यूट किया ही नहीं, फाइनली को एग्जीक्यूट ही नहीं किया। तो एक्सेप्शन यहाँ पे हैंडल नहीं हुई है। यहाँ क्या हुआ, एक्सेप्शन आई, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, एक्सेप्शन प्रिंट हो गई है, बाय डिफॉल्ट हो गई। देखो जैसे यहाँ पे कैच हो रही है एक्सेप्शन, मतलब यहाँ से हैंडल की जा रही है एक्सेप्शन, उसके बाद वो क्या बोलता है, भाई मैं प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं होने दूंगा, हैंडल करने के बाद जितनी आगे की लाइनें हैं वो एग्जीक्यूट कराऊंगा, ठीक है, वो एग्जीक्यूट करा दूंगा। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। हैंडलिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो आई होप आपको ये प्रॉपर समझ में आया होगा। हम थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी के बाद हम आगे देखेंगे क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ट्राई के बारे में जो मैंने आपको बताया वही है, प्रॉपर लिखा हुआ, सब देख लेनी है। यहाँ पे देखो एक सिंटैक्स बताया है ट्राई का, ठीक है, एक्सेप्ट मल्टीपल यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एल्स, अगर हम यूज करना चाहे एल्स यूज कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, एल्स तब एग्जीक्यूट होगा अगर एक्सेप्शन अकर हो रही है, ठीक है, तो हमारा एल्स यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर एक्सेप्शन अकर नहीं हो रही, ठीक है, तो हमारा एक्सेप्शन यहाँ पे एल्स हमारा चलेगा। उसके बाद अगर हम फाइनली की बात करें तो जो हमारा फाइनली होता है वो दोनों केस में चलता है, एक्सेप्शन अकर हो या ना हो वो चलेगा ही चलेगा। वो कहता है भाई मैं तो चलूंगा ही, तुम अपना काम कर लो, मैं लास्ट में कर लूंगा अपना सारा काम, मगर वो करेगा जरूर, ठीक है। फाइनली का ये केस है। उसके बाद हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। तो आगे ट्राई ब्लॉक के बारे में, एक्सेप्ट ब्लॉक के बारे में, फाइनली ब्लॉक के बारे में, एल्स ब्लॉक के बारे में दे रखा है, ये आपको पढ़ लेना है। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रोग्राम देखा होगा ना तो आप इसको समझ जाओगे कि इनके अंदर होता क्या है, प्रॉपरली आप थ्योरी भी इसकी लिख दोगे। सेकेंडली अब यहाँ पे है हाउ टू रेज एक्सेप्शन, ठीक है। अब एक्सेप्शन रेज कैसे करते हैं तो वो चीज आपको यहाँ पे देखनी है। दोस्तों मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आज के लेक्चर में कि रेज कीवर्ड के बारे में आपको पढ़ के आना है, एक्सेप्शन रेज कैसे होती है वो आपको पढ़ के आना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और मे बी नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एक्सेप्शन का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड एक सोल्यूशन को सब्सक्राइब कर लेना आपको जहाँ से वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।